हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। आइए हम लोग जो अभी ग्रुप डी के करंट एग्जाम्स चल रहे हैं उनमें जो कुछ स्टूडेंट्स ने बताया है कि कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं, उसी के बेस पर हम लोग कुछ सवाल देखते हैं। तो ये सवाल आपके आने वाले एग्जाम्स में आ सकते हैं। आप इस वीडियो को मिस मत कीजिए और लास्ट तक देखते रहिए। आइए देखिए, पहला सवाल देखते हैं। तो देखिए सवाल में क्या बोला है कि वेतन का 85% खर्च करने के बाद आलोक प्रति माह 1200 रुपये बचाता है, तो उसकी मासिक आय क्या है। तो देखिए वेतन का 85% खर्च कर रहा है, तो यदि उसका वेतन x है तो x का वो 85% खर्च कर दिया, तो बचाया कितना, 15% बचाया है। और x का 15% बचाया, यही वैल्यू आपको दिया है 1200, तो इसको काट दीजिए। 15 से कट जाएगा ये, 15 अठे 120 और 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा आपका 8000। अब देखिए विभाज्यता नियम का सवाल आपको लगातार हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। देखिए विभाज्यता नियम का सवाल क्या दिया है कि एक संख्या है जो कि x4738 है और ये 9 से विभाज्य है, तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या होगा। तो पूछा आपको x का स्थानीय मान क्या होगा। तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, जितना भी संख्याओं का योग है वो आपका 9 से कटना चाहिए। देखिए जोड़िए, 8 और 3 हो जाएगा 11, 11 और 7 हो जाएगा 18, 18 और 4 हो जाएगा 22। तो 22 जोड़ x बटा 9, इसको ये कट जाना चाहिए। तो 22 में क्या जोड़ें कि 9 से कट जाए। देखिए 9 से 27 कट जाता है, तो यदि x का वैल्यू 5 रख देंगे तो 22 जोड़ 5, 9 से कट जाएगा। देखिए 27, 9 3 बार में कट जाता है। देखिए तो x का वैल्यू यदि हम 5 लेते हैं तो आंसर आ जाएगा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 5। ये सवाल आपके लगातार शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। विभाज्यता नियम के जो भी कंसेप्ट हैं उसको सीख के जाइए। देखिए 9 का कंसेप्ट आपको पता ही है, 3 का कंसेप्ट 9 के जैसा ही होता है। 4 का कंसेप्ट में क्या है कि अंतिम दो संख्या, यदि कोई नंबर दिया है 456, इसको यदि आप 4 से डिवाइड करना चाहते हैं तो आपको देखना है कि अंतिम दो संख्या कट रहा है कि नहीं। यदि ये कटेगा तो सारा नंबर कट जाएगा। 5 का आपको पता होगा कि अंतिम में 0 और 5 रहना चाहिए। 6 का विभाज्यता नियम देखने के लिए आपको 2 और 3 का चेक करना पड़ेगा। 2 का आपको पता है कि यदि अंतिम डिजिट कट रहा है तो कट जाएगा। 3 का पता है कि यदि संख्याओं का योग कट रहा है तो कट जाएगा। तो ऐसे करके आप बना सकते हैं। एक और संख्या बचती है 11। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, जैसे कि आप देख लीजिए, एक क्वेश्चन में आप यदि समझ पाइएगा तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। देखिए यदि हम कोई नंबर लेते हैं 3 4 4 3, ऐसा यदि नंबर है तो आपको इसको यदि 11 से चेक करना है तो आप क्या कीजिए कि जो अल्टरनेट में है उसको जोड़ दीजिए। 3 और 4 को जोड़िए और इसको जोड़िए। 3 और 4 कितना होगा 7, और इधर कितना आएगा 7। यदि ये दोनों घटाने के बाद जो भी नंबर बचेगा वो 11 से कट गया तो संख्या आपका कट जाएगा। देखिए घटाने का बाद कितना बनता है 0, तो 0 आपका 11 से कट जाता है, तो मतलब ये संख्या 11 से कट जाएगी। तो आपको ऐसे करके आप चेक करके बना सकते हैं। अगला सवाल क्या है, इसमें बोला गया है कि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण 5x² - 4x + 8 के दो मूल हैं। तो आपको पूछा गया है कि 2 अल्फ़ा बीटा मतलब 2 गुना अल्फ़ा बीटा बटा अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब मूलों का एक बार गुणनफल और मूलों का योग जो होगा उसका वैल्यू आपको निकालना होगा। तो आपको पता है कि यदि हम लोग कोई इक्वेशन दिया रहता है 5x² - 4x + 8, तो इसमें मूलों का योग क्या होता है, योग यदि मूल अल्फ़ा और बीटा है तो योग होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, मतलब माइनस, और जो यहाँ है उसको लिखना है। यहाँ कितना है -4 बटा a कितना है 5, तो ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/5। और मूलों का गुणनफल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, जो लास्ट में है इसको इससे भाग दीजिए, मतलब यदि ये c है तो c/a, तो 8/5। तो ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा गुना बीटा और ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा प्लस बीटा। तो आपको क्या पूछा है 2 गुना अल्फ़ा गुना बीटा, तो 2 गुना अल्फ़ा बीटा का वैल्यू है 8/5 और अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू है 4/5। तो देखिए 5 कट जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 16/4, तो ये कट जाएगा 4, तो 4 आपका आंसर। अब आइए देखिए अगला सवाल जो है वो LCM HCF का सवाल है। इसमें बोला है 14, 42 और 77 का लॉस ऑफ क्या होगा, मतलब आपको LCM निकालना है। तो LCM निकालने का तरीका आपको बचपन में ही सीखे होंगे कि 14, 42 और 77 तीनों को जो नंबर से कटता है उसको काटते चलिए। 7×6 42, सॉरी यहाँ पे 7 दूना 14, 7×6 42 और 7 11 77। अब देखिए 2, 6 और 11 किससे कटेगा, 2 से ये कटेगा, 1 3 और 11। अब जो नंबर बचा उसको गुना कर दीजिए। देखिए 7 गुना 2 गुना 3 गुना 11, 7 दूना 14, तो यह 42 गुना 11 कीजिएगा तो 42 गुना 11, तो देखिए 2 4 2 6 और 4 464 आपका आंसर। 11 से गुना करने का ट्रिक क्या है कि आप एक बार लिखिए 2, फिर 4 और 2 को जोड़िए 6 और फिर 4 जो बचा उसको लिख दीजिए 462। तो ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल आपका सिंप्लीफिकेशन का कि -15
-18 -35 डिवाइडेड बाय 5 का वैल्यू क्या होगा। देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, बोर्ड मास का नियम लगाइए, जो ब्रैकेट में है सबसे पहले उसको सॉल्व कीजिए। तो -15 माइनस बाहर में रह जाएगा, 35 को 5 से भाग कीजिएगा तो 7 बार में कटेगा, -18 -7, ये कितना हो जाएगा, देखिए 18 और 7 25, -25 बनेगा और माइनस गुना कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा। तो -15, एक बार और लिख देते हैं, देखिए -25, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो -15 + 25, 25 में से 15 जाएगा 10, ये आपका आंसर। यह है कि 4,000 रुपये की धनराशि पर 3 वर्षों में 8% की दर से यदि साधारण ब्याज संकलित होता है तो आपका 3 वर्षों के बाद मिश्रधन क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो देखिए कैसे निकालिएगा, तो SI का फॉर्मूला लगा दीजिए, 4,000 3 वर्ष के लिए 8% पर 100 से डिवाइड कर दीजिए। यही होता है प्रिंसिपल गुना रेट गुना टाइम। प्रिंसिपल मतलब जो मूलधन दिया है, रेट मतलब जो भी आपको परसेंट में दिया होगा, और टाइम जितना वर्ष है उसको 100 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए कितना आ जाएगा आपका, 8 तिया 24, 24 गुना 40 कीजिएगा तो 960। तो ये आ गया आपका ब्याज। आपको पूछा है कि मिश्रधन क्या होगा, तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन बराबर होता है आपका प्रिंसिपल प्लस SI, मतलब जो मूलधन है उसमें आप ब्याज जोड़ दीजिए। तो मूलधन कितना है, 4,000, 4,000 में आप 960 को जोड़ दीजिए तो आ जाएगा आपका 4960, ये आ जाएगा आपका मिश्रधन, और यही है आंसर। ये सवाल है, ये आपका मेंसुरेशन का सवाल है। इसमें दिया गया है कि एक घनाभ है जिसकी 3 विमाएँ दी गई हैं, 6, 9 और 4, तो उसको पिघला के एक घन के आकार में बदला जाता है। तो आपको पता होगा जब भी एक धातु को पिघला कर दूसरे में बदलते हैं तो दोनों का आयतन सेम होता है, तो घनाभ का जो आयतन होगा वो घन के आयतन के बराबर होगा। तो देखिए घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, जो तीनों भुजाएं हैं उसको गुना कर दीजिए, और घन का आयतन में भी तीनों भुजा गुना होता है, लेकिन चूंकि घन का तीनों भुजा बराबर होता है तो ये A³ बन जाता है। देखिए तीनों भुजाएं क्या है, 6 है, 9 है और 4 है, और यहाँ बन जाएगा आपका A³। तो देखिए ये कितना बन जाएगा, 9 चौक 36 और 6, तो 6 गुना 36 होता है 6 का स्क्वायर, ये A का क्यूब है, तो A³ बराबर आ जाएगा आपका 6 का क्यूब, तो A का वैल्यू आ जाएगा आपका 6। तो आपको पूछा है कि घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6A² मतलब भुजा का स्क्वायर, तो 6 गुना 36 कर दीजिए, तो 36 गुना 6 हो जाएगा 216, ये आपका आंसर। ये आपका प्रॉफिट लॉस का सवाल है। इसमें बोला गया है कि हिमांशी ने अंकित मूल्य से 20% की छूट पर एक टी-शर्ट खरीदी है और इसे अंकित मूल्य पर बेच दिया। तो देखिए यदि 20% की छूट पर खरीदी है तो मानते हैं अंकित मूल्य यदि उसका 100 रुपये होगा, तो 20% का छूट दिया तो कितना में बेचा होगा वो, 80। तो 80 में हिमांशी ने उसको ख़रीदा है और बोलता है इसे अंकित मूल्य पर ही बेच दिया। तो 80 में ख़रीदा और अंकित मूल्य पर बेचा, मतलब 80 में ख़रीदा है और 100 में उसको बेच दिया, 100 में बेचा है और 80 में ख़रीदा है। तो देखिए 80 में ख़रीदा और 100 में बेच दिया, तो कितना फ़ायदा हुआ, 20 रुपये का फ़ायदा हुआ है। 20 रुपये का फ़ायदा हुआ कहाँ से, 80 से, और परसेंट में निकालने के लिए 100 से गुना कर दिया। देखिए 4 बार में कट जाएगा ये, और 4 से 25 बार में, तो 25% का लाभ हुआ, ये आ जाएगा आपका आंसर। अब देखिए ये सवाल रेशियो प्रोपोर्शन का है। इसमें बोला गया है कि x और y का अनुपात 2/3 है, तो x/y दिया है 2/3। तो आपको पूछा है कि 4x + 3y / 4x - 3y का वैल्यू क्या होगा। देखिए x जहाँ भी है वहाँ पे 2 रख दीजिए और y जहाँ भी है वहाँ पे 3 रख दीजिए। देखिए 4 गुना 2 + x, तो यहाँ पे देखिए y लिखा है, 3 गुना y, 3 गुना 3 बटा 4 गुना x है, x की जगह पर फिर से 2 रखिए, माइनस कर दीजिए 3 गुना 3। तो देखिए ऊपर में कितना आ जाएगा, 4 दूना 8 और 3 तिया 9, 8 और 9 आ जाएगा 17। नीचे में आएगा 4 दूना 8 और 3 तिया 9, 8 में से 9 जाएगा तो -1, तो -17 इसका आ जाएगा आपका आंसर। ऐसे करके आप इसे बना सकते हैं। अब देखिए ये सवाल इसमें बोला है कि निम्न में से किसमें 5/16 जोड़ने पर परिणाम 1 प्राप्त होता है। तो मान लीजिए वो संख्या x है, तो यदि आप x में 5/16 जोड़िएगा तो आपको परिणाम 1 मिलना चाहिए। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, इसको उधर ले जाइए, 5/16। देखिए 16 एकम 16, 16 में से 5 जाएगा तो 11/16, तो x का वैल्यू आ गया आपका 11/16। आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि यदि प्लस माइनस को दर्शाता है और गुना भागा को दर्शाता है तो आपको निम्नलिखित समीकरण का मान बताना है। तो देखिए इस टाइप के सवाल में क्या करना है कि जो आपको दर्शाया गया वो साइन आप सबसे पहले लिख लीजिए। देखिए 25 + 30 है और प्लस मतलब -25 - 30, इसको लिख लीजिए, और गुना मतलब भागा, तो भागा यहाँ पे
5 और फिर से गुना मतलब भागा, तो भागा यहाँ पे हो जाएगा फिर से 10। तो 25 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा आपका -5। सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, डिवाइड बाय 5 है, उसके बाद फिर बाहर में डिवाइड बाय 10 है, तो देखिए ये हो जाएगा आपका -1। तो -1 डिवाइडेड बाय 10 ये कितना हो जाएगा -1/10, ये आपका आंसर। अब देखिए इस टाइप के सीरीज वाले सवाल भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि देखिए आपको सीरीज क्या दिया है 3b 9f और 27j, तो अगला टर्म आपको पूछा है क्या होगा। देखिए ऐसे में 2 सीरीज चलेगा, जो नंबर है उसका नंबर के साथ सीरीज होगा और जो अल्फ़ाबेट है उसका अल्फ़ाबेट से सीरीज होगा। देखिए 3 से 3 गुना हुआ है, 3 तिया 9, और फिर यहाँ पे 3 गुना हुआ है 9 तिया 27, तो आगे भी 3 गुना होगा, तो 27 गुना 3 हो जाएगा कितना 81। और यहाँ पे देखिए, अब देखिए इसमें 4 जोड़िएगा तो f बनेगा, फिर से f में 4 जोड़िएगा तो j बनेगा। अब j में फिर से 4 जोड़ना है तो जो बनेगा वो आपका आंसर आ जाएगा। तो j में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो n, तो 81 n आ जाएगा आपका आंसर। ऐसे करके आप इसको बना सकते हैं। एक नंबर दिया और पूछा है इसका वर्गमूल क्या होगा। देखिए नंबर आपको क्या दिया हुआ है, 841 पर 2 जीरो, इसका आपको वर्गमूल पूछा है। तो आपको पता होगा कि 841 जो है वो किसका अंडर रूट होता है 29 का, और 100 जो है वो 10 का होता है। तो गुना कर दीजिए, 29 गुना 10 मतलब 290 का स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका 841, तो 290 आपका आंसर। अब देखिए ये भी एक नंबर सीरीज है, इसमें क्या दिया गया है, देखिए TASBRC, तो अगला टर्म क्या होगा। देखिए इसमें भी 2 सीरीज चल रहा है, T और S और R, A B और C। तो आप देख सकते हैं, देखिए ये उल्टा चल रहा है, T में 1 घटाएंगे तो S में 1 घटाएंगे तो R में 1 घटाएंगे तो क्या बनेगा Q। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 डिजिट आपको पूछा है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका Q, और A में जोड़ेंगे B में जोड़ेंगे C, तो C में फिर 1 जोड़ेंगे तो D, तो Q और D आपका आंसर। अब देखिए ये एक सवाल है, इसमें बोला है कि 2 संख्याएं तीसरी संख्याएं से क्रमशः 8% और 28% अधिक हैं, तो दोनों संख्याओं के बीच का अनुपात क्या होगा। तो 8% अधिक है तो क्या हो जाएगा 108, और 28% अधिक है तो क्या हो जाएगा 128। अब आप दोनों का अनुपात ले लीजिए, देखिए 4 से काट दीजिए, 4 दूना 8 और 2 4 सत्ते 28, 4 तिया 12 और 4 दूना 8, 27:32 ही आ जाएगा आपका आंसर। ऐसे करके बना सकते हैं। और यदि ऐसे समझ में नहीं आए तो आप अल्टरनेट तरीका लगा सकते हैं कि देखिए तीसरी संख्या मान लीजिए आप x है, तीसरी संख्या मान लीजिए कि 100 होगा, तो एक संख्या 100 से 8% अधिक है, तो 8% अधिक कितना होगा 108%, 8 होता है तो 108 बनेगा। और दूसरी संख्या 28% अधिक है तो कितना होगा 128% होगा 28, तो 128 जोड़ दीजिए 128। तो फाइनली आपका इसको ही काटना है, तो देखिए 4 से ये कटेगा 27 बार में और ये 32 बार में, तो ये आपका आंसर। ऐसे करके आप इनको बना सकते हैं।